morning dear students, welcome to the online class session of class 8th. Today I am going to teach you GK, general knowledge. पहली चीज़ कि chapter 1 has already been taken by Sangam Dubey ma'am. So second chapter of GK, that is on page number 2 and 3, that is movements and revolutions. I am going to tell you about, and answers also I will give, then you will do it in your book and submit the work. GK, actually students, one thing should be very much clear in your mind, that GK is a very interesting as well as very important subject. Many times it happens, बहुत से बार ऐसा होता है कि आप GK को बहुत लाइटली लेते हो. आप कई बार सोचते हो कि आंसर्स फिलअप कर देना है, हो गया, सिर्फ लर्न करना है, पूरा हो गया. ऐसा नहीं है बेटा, ये एज मच इम्पॉर्टेंट है जैसे और अदर सब्जेक्ट्स हैं. मुझे तो कई बार लगता है उन अदर सब्जेक्ट्स से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट GK है. इसलिए अपनी GK जो जनरल नॉलेज है उस पर हमेशा आप ये कोशिश करते रहो कि आप रेगुलर अपडेट होते रहो. अपडेट होने के लिए आप कुछ और बहुत एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है. डेली जो न्यूज़पेपर है, जस्ट read the newspapers, English or Hindi. If you read English newspaper, I think it will be much better for you in terms of speaking English, for fluency of English. और हिंदी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है. न्यूज़ की डिटेल्स जैसे करंट अफेयर्स हम लोग लिखवाते हैं, तो व्हाट इज़ करंट अफेयर्स, डे टू डे एक्टिविटीज़, जो आज घटनाएं घटी वही ताज़ा घटनाक्रम है. तो मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग, नॉट मोर देन मीन्स whatever you can write, but at least 5 of the current affairs if you write daily in a make a rough copy itself, या जो कॉपी है उसी में 5 सिर्फ न्यूज़ कलेक्ट करके आप बनाते जाओ. आप देखो आपकी नॉलेज अपडेट होती रहेगी. इन ईच एंड एवरी कॉम्पिटिशन्स यू नीड दिस, सभी कॉम्पिटिशन्स में. तो थोड़ा नए तरीके से आज स्टार्ट किया जाएगा. अभी आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चंस जो है आपके स्क्रीन पे यहाँ डिस्प्ले होंगे. आई विल रीड दोज क्वेश्चंस, we'll have a short discussion on that questions, और उसके बाद आंसर भी स्क्रीन पर आते जाएगा. फिर इसके बाद आप घर पे उसको बुक में फिलअप करोगे और शाम में जब आपका सबमिशन टाइम होता है वर्क का, देन यू विल सबमिट इट. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन गोज ऑन योर स्क्रीन ऑफ पेज नंबर 2, मूवमेंट्स एंड रेवोल्यूशन. So movements and revolutions, many times in history of India as well as the world, lot of movements, बहुत से आंदोलन, बहुत सी क्रांतियाँ, रेवोल्यूशंस किए गए हैं. किस लिए किए गए हैं? जो इनजस्टिस होती आई है लोगों के लिए. चाहे जैसे हम देश में गुलाम हुए, अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर अधिकार कर लिया, तो उस अपनी आज़ादी को पाने के लिए हमने बहुत से मूवमेंट्स चलाए, बहुत से रिवोल्ट्स किए. और सिर्फ ये इंडिया में ही नहीं हुआ, इट हैज़ बीन थ्रू आउट द वर्ल्ड. So we are just going to study topics or the movements related to India actually. So first question on your screen is, just have a closer look of the screen. Question देखिए क्या दे रहा है. Popularly known as Sepoy Mutiny or Great Rebellion, this movement began against the rule of the British East India Company. Sepoy Mutiny, सिपाहियों द्वारा विद्रोह. ग्रेट रिबेलियन का नाम दिया गया. क्या है ये, कौन सा विद्रोह था ये? वेरी फेमस रिवोल्ट, रिवोल्ट ऑफ 1857. याद आया? कौन कौन से लोग थे? रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहेब, ये लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया फ्रीडम के लिए. आप ऐसे कह सकते हो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल. एंड द आंसर इज, विच वॉज दिस रिवोल्ट? आंसर इज इंडियन म्यूटिनी. इसको नाम दिया गया इंडियन म्यूटिनी. इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल भी कहते हैं, बट द आंसर विल बी इंडियन म्यूटिनी. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कम्स ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. सेकेंड क्वेश्चन इज, दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू अपोज द ब्रिटिश डिसीजन ऑफ पार्टीशनिंग बंगाल. ब्रिटिशर्स ने बंगाल का पार्टीशन किया था. एक्चुअली ब्रिटिशर्स की हमेशा से पॉलिसी रही टू डिवाइड एंड रूल. तो जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी वो क्या थी कि अलग करो, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को अलग करो जहाँ आबादी है. बंगाल वॉज अ वेरी बिग स्टेट ऑल्सो. और इसके बाद से बहुत से इंडियंस ने जो मूवमेंट चलाया, दैट वॉज बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स. विदेशी वस्तुओं का एक तरह से विरोध करना, बॉयकॉट करना, बहिष्कार करना. और
जो उसमें ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उनको बर्निंग, इंपोर्टेड क्लोथ्स, बॉनफायर्स जला के जो विदेशी कपड़े थे उनको जलाना, इस तरह के मूवमेंट स्टार्ट हुए। ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना, बहिष्कार करना शुरू किया। ये कौन सा मूवमेंट था? अब आप ये समझ सकते हो कि अगर हम विदेशी चीज़ों को जला रहे हैं और यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम किस चीज़ पे आ रहे हैं? स्वदेशी। स्वदेशी मीन्स, स्व मीन्स हमारा, अपने देश का। तो दिस मूवमेंट वॉज नोन एज, द आंसर इज स्वदेशी मूवमेंट। Then coming on to the third topic, this movement was led by Mahatma Gandhi during 1930 to 1934 against the laws imposed by British government. 1930 से 34 के बीच में महात्मा गांधी has started this movement. What was this movement and where it started? एक क्लू आप देखिए आंसर में मिल रहा है। It started in Dandi with Dandi March on 12th March 1930 from Sabarmati Ashram. अब तो बहुत क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है बहुत बच्चे तुरंत आंसर दे भी रहे होंगे। क्या आंसर दिया? सुनाई नहीं दे रहा है। आंसर डांडी साबरमती से स्टार्ट हुआ था और साबरमती से जो स्टार्ट हुआ था डांडी मार्च, दैट वाज सॉल्ट लॉ को वायलेट करने के लिए। ये मूवमेंट का नाम था, आंसर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तैयार हुआ था जब साबरमती आश्रम से डांडी पर जाके ख़त्म हुआ था, जो है डांडी मार्च जिसको कहा गया था। विथ हिज 78 ट्रस्टेड फॉलोअर्स गांधी जी स्टार्टेड दिस मार्च, और साथ में चलते गए, लोग आते गए, जुड़ते गए और हज़ारों की संख्या में लोग डांडी पहुँचे और वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? आप सब सोशल साइंस में पढ़ोगे ये सारे टॉपिक्स। सिविल डिसोबीडियंस, डिसओबे करना, बात ना मानना, मतलब जो गवर्नमेंट के लॉज हैं उनको तोड़ने को कहा गया। गांधी जी ने ये जो एक मूवमेंट स्टार्ट किया कि डोंट ओबे द ब्रिटिश लॉज, जस्ट डिसओबे देम। कोई भी लॉ जो बना रहे जो अनजस्ट है, सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया गया था। तो दैट टैक्सेशन, गांधी जी स्टेटेड दैट सॉल्ट इज एन एसेंशियल आइटम ऑफ फूड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, आइदर रिच और पुअर, सो इट इज अनजस्ट टू टैक्स ऑन सॉल्ट। तो इसी का विरोध करने के लिए, इस लॉ को ब्रेक करने के लिए उन्होंने ये मार्च निकाला था। तो द आंसर इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन और द फोर्थ क्वेश्चन इज, दिस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1942 in response to महात्मा गांधी's कॉल फॉर कंप्लीट फ्रीडम। पूर्ण आज़ादी के लिए, संपूर्ण आज़ादी के लिए, कंप्लीट फ्रीडम के लिए अंग्रेज़ों से गांधी जी ने कॉल किया। 1942 में ये मूवमेंट लॉन्च हुआ था। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट गांधी जी गेव द स्लोगन, बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन, डू और डाई, करो या मरो। कौन सा मूवमेंट था ये? 1942, डू और डाई, फ्रीडम के लिए, दैट वाज, द आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया समझ गए? भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन। ये मूवमेंट तो बहुत बड़ा मूवमेंट है, आप देखो स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा। मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई, इनिशिएटेड बाई डॉक्टर MS स्वामीनाथन, aim to bring about a change in agricultural practices in India by the adoption of modern methods and technology such as high yielding variety seeds, tractors and pump sets। ये कौन सा रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ भाई? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने जो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया उसका नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन। सो द आंसर इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन को ही हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। ये टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस, ये मूवमेंट उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में साइंटिफिकली जो बनाए गए सीड्स थे जिनको हाई यील्डिंग वेराइटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HYV, द शॉर्ट फॉर्म इज HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ये सीड्स के लिए कहा। और साथ ही मॉडर्न फार्मिंग, क्योंकि जो हमारे फार्मर्स थे अभी तक, वो जो फार्मर्स थे वो ट्रेडिशनल फार्मिंग किया करते थे। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता था एंड द कंट्रीज पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग। सो टू मीट द डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, एक्चुअली दीज HYV सीड्स such and as well as modern farming methods such as using tractors
बेटर इरिगेशनल फैसिलिटीज़, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, ये नई चीज़ें आई इस मॉडर्न फार्मिंग में। और इसके आने के वजह से चाहे वो पेस्टिसाइड्स हों, चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स हों या केमिकल फर्टिलाइज़र्स हों, जो हमारी प्रोडक्शन थी इंडिया की फूड ग्रेन्स की, वो बम्पर इंक्रीज हो गई। इसीलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन था ये। द सिक्स्थ क्वेश्चन नाउ ऑन योर स्क्रीन, द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, let us see the sixth question on your screen. This revolution was launched by Dr. Verghese Kurian to make India one of the highest producers of milk and dairy products. Milk and dairy products means milk and milk related products, जैसे बटर हो गया और भी और चीज़ें जो बन के आ रही हैं। तो ये अब मिल्क से है, तो जाहिर सी बात है अब मिल्क का कलर क्या है? What is the color of milk? It is white. So this answer is the revolution started by Dr. Verghese Kurian to increase the production of milk and dairy product was white revolution. white revolution का नाम दिया गया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा शुरू किए गए इस अभियान को। Now the last question of this topic, seventh question. This revolution was primarily launched to increase the production of fish in स्मॉल पॉन्ड्स एंड स्मॉल वाटर बॉडीज़, छोटे तालाब में, पॉन्ड में, स्मॉल वाटर बॉडीज़ में, ऐसे जो तालाब हैं, छोटी नदियां जहां पे बहुत दूरी तक ना हो, ऐसे जगहों पर फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया। इट लेड टू द एमर्जेंस ऑफ एक्वाकल्चर एज एन इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। देखिए फिशिंग, माइनिंग, पोल्ट्री, आप आगे जब 9th में आएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में भी है ये पार्ट जो है कि ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड एक्टिविटीज़ ही कहे जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 सेक्टर्स में बटी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। तो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर कम्स इन प्राइमरी एक्टिविटी और प्राइमरी सेक्टर, जिसमें ये फिशिंग भी है। तो ये प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट एंड प्रोविजन फॉर वाटर, ये इस चीज़ों को लेके ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया, ये फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, दैट इज नोन एज blue revolution. The answer is blue revolution. So this is the chapter of class 8th, the second chapter which we have discussed today. आप जो है इसको बढ़िया से चैप्टर को आप अपने बुक में पूरा कर लीजिएगा एंड सबमिट इट ऑन टाइम। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हो, ग्रुप पे भी आप पूछ सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क इट एनी टाइम। सो stay safe, stay at home, stay healthy and study properly. Goodbye. Thank you.